सरोवर सुमष्ट जल से ऊपर तक भरा हुआ था, जिस जल के भीतर महामाया का चमत्कारी प्रभाव था, उसका एक दो घूंट पीते ही आंखें बदल करके कुछ विचित्र ही दर्शन होते हैं। ऐसा जिस जल का प्रभाव था, वहां पहुंचते पहुंचते इन सब को कम या अधिक प्यास लग गई, तो इन्होंने अंजलि में भर भर करके जल पीना शुरू किया। तो कहते हैं 2 घूंट जल कंठ के भीतर उतरते ही एक आनंदमयी खुमारी में ये सब की सही वह तट पर लुढ़क गई। औरों को तो जल्दी होश आ गया, इसलिए वे तो उठ करके बैठ के इसकी प्रतीक्षा कर रही है कि अभी जगह नहीं रही है, अपने आप उठेगी, थक गई है, इतनी दूर घूमी है, फिर ये थक गई है, लेटने दो, हम संभाल के लिए हैं। पर इसकी समाधि लंबी देर तक चली। आप सोचिए 236 से 372 तक, 100 छंदों से भी अधिक तक ये जो कुछ अनुभव हुआ है, ये समाधि में अनुभव हुआ है। श्री राधा को ये समाधि में अनुभव हुआ है। और अब जब मंजू श्यामा ने कहा बता अब क्या करें, किधर चलें, और सखियां पूछने लगी। जब उसने कहा ना अरे सखियां कहाँ गई, आंखें खुली तो देखते कि सामने सरोवर वही है, वो बट की डाली पर तोता वैसे ही बैठा है, शीतल मंद सुगंध हवा का झोंका वैसे ही आ रहा है। सखियां बार बार पूछ रही अरे बहन बता तो सही, तुमको क्या अनुभव हुआ। अब अनुभव क्या बतावे, पूछने पर आंखों में पानी भराया, आंखों में पानी भराया। अब उसकी कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। वन में जितनी देर घूम ली, अब आगे बढ़ने की कुछ भी इच्छा नहीं है। इसलिए जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से घर की ओर लौट पड़ी। देखा जगते ही सम्मुख है सरवई मिष्ट जल का प्रीतम, घबराई सी होकर सखियां हैं उसे निहार रही प्रीतम। तोता भी द्रुम डाली पर है वैसे ही निरखरा प्रीतम, शीतल समीर का वह झोंका वैसा ही है अब भी प्रीतम। पूछा सहचरियों ने कैसा अनुभवरी हुआ तुझे प्रीतम, क्या कहती वे बरस पानी आंखों में भराया प्रीतम। इच्छा न तनिक भी अब उसकी आगे बढ़ने की थी प्रीतम, आई थी जिस पथ से वन में उससे ही लौट पड़ी प्रीतम। जरा ध्यान करें कैसे आई थी। ब्रसभानपुर के उत्तर दिशा में ये जगजननी का सुंदर अत्यंत सुहावना वन है। तो अपने महल से उत्तर दिशा की ओर आई। वन की चारों दिशाओं में जहां पर जाके खड़ी हुई है, उत्तरी कोने पर खड़ी है, दक्षिणी कोने पर खड़ी है, उत्तर मुख होकर के भीतर प्रवेश करना है। तो जैसे इसमें प्रवेश कोई करेगा तो उत्तर की ओर से कोई आएगा, मतलब दक्षिण की ओर से कोई आएगा, तो प्रवेश करते समय इस कोने से कोई आएगा तो कहते हैं कि उत्तर से आई और दक्षिणी कोने पर जाकर के वो उत्तर मुख होकर के खड़ी है। दक्षिणी कोने पर मेहंदी की झाड़ी है, उस झाड़ी से प्रवेश किया। जाते समय वही झाड़ी फिर सामने आई
उस झाड़ी को जैसे ही पार करके बाहर आई, सीमा से जैसे ही बाहर आई, तो वही तोता सुख फिर आया। आकर के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, आपके श्री चरणों में नील देवता का एक संदेश है। उन्होंने कहलाया है कि मुझ अरसिक से, रस शून्य अरसिक नीरस व्यक्ति से आपकी कोई सेवा नहीं बन पाई, अतः आप अपनी ओर देख करके ही निरवधि अपने हृदय में मेरे को बसाए रखना, निवास देना। देखो, इस वन में आपको जो जो अनुभव हुआ है वो केवल मनोभ्रम नहीं है, वे परम सत्य घटना है। आपके द्वारा पहनाई हुई माला मेरे हृदय पर झूल रही है और ये झूलती रहेगी। ऐसा कह करके पुनः प्रणाम करके वो तोता चला जाता है। अब श्री राधा मन तो वहीं रखे आई वन में नीलम प्रतिमा के पास, जो नीलम प्रतिमा किस तरह से तो प्रेम पूर्ण शब्दावली से आह्वान किया और इसके बाद आते समय कैसा मधुर संदेश भेज रही है। और श्री राधा ने तो उस नीलम प्रतिमा को देखते ही अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। सहज प्रीति गोपालई भावे, सहज प्रेम भगवान को प्रिय होता है। सहज प्रेम क्या है? कमल होता है, उसको सूर्य प्रिय लगते हैं। यदि सरोवर का जल धीरे धीरे सूख जाए, कीचड़ रह जाए, कमल मुरझा जाए और वो कीचड़ में सना पड़ा है, पर अभी यदि नमी बनी हुई है वहां पर और सूर्योदय होते हुए भी होते ही वो कमल हंसने की चेष्टा करेगा, हंसने की चेष्टा करेगा। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा जीवन था जल, उस जल को तो इस सूर्य ने अपनी किरणों से सूख करके सुखा दिया और मेरी हालत अब क्या है। इस दशा में पड़ा हुआ भी सूर्य को देख करके मुस्कुराता है, चेष्टा करता है। ये सहज प्रेम है कमल का। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ऐसे ही श्री राधा के मन में, उसके अज्ञात मन में, वो नीलम प्रतिमा का परिचय तो बाद में मिला, लेकिन नीलम प्रतिमा नील सुंदर की ही प्रतिमूर्ति है और नील सुंदर का भी परिचय नहीं है। और आगे भी इनकी परीक्षा में सप्तम शतक में वर्णन आएगा कि भगवती लीला शक्ति इनके मन से प्रियतम के नित्य संबंध की विस्मृति करा देती है और एक अनुभूत वैवाहिक दृश्य का सपना आता है, सपना। और उस सपने में जब वो भगवती पौर्णमासी 12 वर्षीय सूर्य पूजा का विधान बताती है तो सखियों के साथ वन में पुष्प चयन करने जाती है। वन की शोभा देख करके सखी से पूछती हैं कि हरी सखी, ये उद्यान किसका है? देखो, वन में जो साज सज्जाएं बिल्कुल व्यवस्थित दिखती है तो कोई न कोई संभालने वाला है, तब नहीं तो कहीं पतझड़ है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा। बिल्कुल व्यवस्थित यदि कोई बगीचा है, उद्यान है, तो तुरंत लगता है कि इसकी संभाल करने वाला भी कोई होगा। तो पूछा, अरे सखी, ये उद्यान किसका है? तो उसके मुख से जो शब्द निकला, अरे बहन, ये कृष्ण क्रीड़ा कानन है, यह कृष्ण क्रीड़ा कानन है।
कृष्ण कौन है जानती नहीं, क्योंकि भगवती ने विस्मृति करा दी है। पर कृष्ण शब्द कानों में पड़ते ही कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। भारी भारी आवे नैन, मुखहु तय कढ़े मुखहु न कढ़त बैन, तन की दशा कछ औरे भई री। जब व्यवस्था पूर्वक ऐसी दशा होने लगी तो विवेक को जागृत करके अपने को संभालने की चेष्टा करती है कि मैं कहीं तमाशा न बन जाऊं। कहेंगे कि कैसे आंसू बह रहे हैं, क्यों, क्या बात हुई, तो भीतरी बात बतानी तो है नहीं, पर यह दशा बरबस हो रही है तो अपने पुण्यों को याद करती है कि मैंने आज तक जो भी पुण्य कर्म किए हैं वे पुण्य कर्म इस समय मेरी सहायता करें, मेरे भाव की रक्षा करें। जेते एक नेम धर्म कीनेरी मैंने बहुविध, उन नेम धर्मों का स्मरण किया तो उल्टा परिणाम हुआ। क्या रोम रोम भाई, मैं तो श्रवण में ही रही, 2 कानों से कृष्ण नाम सुना था, अब जब कृष्ण नाम को रोकने लगी तो रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि होने लगी। नंददास जाके श्रवण सुन, ऐसी गति भई माधुरी मूर्त, कहते कैसी दे रही। जिसका नाम सुनने से ये दशा है तो वो माधुर्यमय श्री वगैरह कैसा होगा। ये है सहज प्रीति का स्वरूप। एक ये तो श्री राधा की बात है। एक दृश्य में याद आता है, हम गए थे कलकत्ते श्री रामचंद्र जी दम्मणी के पास। बहुत दिनों से वो कोमा में थे, कुछ तन मन का होश नहीं है, कोमा में है। घर वालों ने सेवा शुश्रूषा की जो व्यवस्था कर रखी है वो आंख बंद किए वे केवल पड़े हैं। चोपड़ा जी थे, मैं था, जयराम था, कई लोग थे, गए। उनको कुछ पता नहीं कौन आया कौन गया। हम लोगों के मन में आया कि ये बाबा को रोज एक पत्र लिखियो करते थे, उसमें दैन्य पूर्वक प्रेम की याचना भरी रहती थी और गोरखपुर आने के लिए ललकते रहते थे, समय समय पर आते थे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कीर्तन, अपनी बाबा ने उनको कुटिया दी थी, तो वहां बैठ करके वो इस कीर्तन को जब दोहराते थे तो उनको कोई लय ताल स्वर का ज्ञान तो था नहीं, वो ऐसे धीरे धीरे बोल के करते थे जैसे आदमी कोई स्वाद पूर्वक कुछ खा रहा हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद, ऐसे एक एक नाम को जैसे वो पी रहे हैं, घोट रहे हैं, ऐसे झूम झूम करके वो करते थे। तो हमें याद आया कि इनको ये कीर्तन अच्छा लगता था, तो जरा कीर्तन करें। तो वहां उनके घर में वाद्य भी रखे हुए थे, वैष्णव घर था, वाद्य भी थे। तो हम लोग, जयराम ने ढोलक लिया, हमने हारमोनियम लिया, चोपड़ा जी ने झांझ ली और कीर्तन, यही कीर्तन शुरू किया। अरे महाराज, वो कोमा में व्यक्ति कीर्तन शुरू करते ही उठ के बैठ गए, हा हा हा, ऐसे ऐसे देखे। देखो अंतश्चेतना में जो चीज दृढ़ता पूर्व पकड़ी है वो कोमा में भी इनको जागृत कर दिया। कोई दवा जागृत नहीं कर पा रही। ये प्रेम का प्रभाव, प्रीति का प्रभाव, ये सहज प्रीति। तो श्री राधा अब इतनी अधिक भावों में डूबी हुई है कि उसका भाव से संचालित तन, जैसे बिजली के उपकरण से कुछ चीजें चलती है ना, बिजली से अनेक चीजें चलती है। बिजली का कोई खिलौना चलता दिखे तो खिलौना थोड़ा ही चल रहा है, वो तो बिजली का करंट चला रहा है उसको। ऐसे ही श्री राधा को अपने तन बदन की कुछ भी खबर नहीं है।
भाव रूपी बिजली के द्वारा चालित होकर के वो ढांचा चल रहा है, मन तो वहीं नीलम प्रतिमा के पास ही रखाई। इस स्थिति में जब घर पहुंचती है, घर आते ही मैया हृदय से लगा करके नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से अभिषेक करके पूछती है, बेटी मन में क्या देखा? औरों ने तो अपनी कुछ बात कही, छोटी ने भी कही, पर ये बड़ी तो बिल्कुल नीरव रही, कुछ नहीं बोली। उसका भाव विवरण देख करके माँ समझ गई कि अभी इसको बहुत आग्रह करने की आवश्यकता है। थोड़ा भाव शिथिल होगा तब बताएंगी। बाबा भी भूत मुखारविंद, समझने वाले को पता चल जाता है कि अभी आग्रह करना ठीक नहीं। तो मैया ने विशेष कोई आग्रह नहीं किया और ये चुपचाप महल से सटा हुआ बगीचा है, उसमें आके बैठ जाती है। अब इसको एकाकीपन अच्छा लगता है। दूसरों की दृष्टि में वो एकाकी है, पर अपनी दृष्टि में एकाकी नहीं है। अपनी दृष्टि में उसके मानस नेत्रों के सामने वो नीलम प्रतिमा है और श्रवणों में वो सुख के द्वारा भेजा हुआ संदेश है ना, वो गूंज रहा है कि मुझ आरक्षिक से आपकी कोई सेवा नहीं बनी, अपनी ओर देख कर कही अपने हृदय में निर्वधि निवास देना, ये संदेश। और प्रतिमा के द्वारा जो बुलाने का आह्वान हुआ था, आओ प्रियतमे इधर आओ, तो प्रियतमे प्राणेश्वरी आदि शब्द ये तो कानों में गूंज रहे हैं। नेत्रों के सामने वो नीलम प्रतिमा है और रसना, त्वचा और श्रवणेन्द्रिय, इन तीनों को क्या अनुभूति हो रही है? नासिका, त्वचा, रसना, इन तीनों को क्या अनुभूति हो रही है? शरीर को तो नीलम प्रतिमा से जब कंठ लग के मिली तो स्पर्श का जो बोध हुआ और तन सौरभ मिला उस नीलकंठ का, रसना को क्या मिला था? अब ये बाबा ने संकेत में कहा है, समझने वाला समझे कि अत्यधिक प्यार उमड़ता है तो परस्पर कैसा मिला जाता है, एक दूसरे को चूम लिया जाता है। यही श्री राधा की भावदशा है कि स्पर्श त्वक को और नासिका को नीलम प्रतिमा की सौरभ और रसना को नीलम प्रतिमा से संस्पर्शित होने वाला अगर सुधा, इसकी अनुभूति हो रही है। जिसमें समर्पण के लिए भुजाएं उठा करके गाढ़ा लिंगन किया था, सोचा एक बार कंठ लग करके इस नीलम प्रतिमा से मिल लूं, फिर ये अवसर जाने आए न आए। उस समय की अनुभूति प्रत्यक्ष इसी समय उसको ज्यों की त्यों हो रही है। अतः अब किसी से बात करने का मन नहीं। ऐसे बैठी बैठी 2 घड़ी बीतते बीतते 5-7 सखियां आई, आकर के कुछ पूछ रही है। पर श्री राधा को क्या नजर आ रहा है? मेरे नील सुंदर 5-7 बन गए, मैं तो एक देख के आई थी, ये 5-7 बन गए। सखियां नहीं दिख रही है, वो नीलम प्रतिमा ही दिख रही है। सखियां उसकी दशा देख करके विस्मित हो रही है। अतः वे सखियां आपस में कुछ बात कर रही है। इनको क्या अनुभव हो रहा है? श्री राधा को क्या अनुभव हो रहा है? नीलम प्रतिमा कुछ बोल रही है, होठ हिल रहे हैं, कुछ बोल रही है, होठ हिल रहे हैं, और सुनाई क्या पड़ रहा है?
ये नीलम प्रतिमा क्या बोल रही है, ये होटल के क्या बात कर रही है। वल्लभे प्रियतमे प्राणेश्वरी, ये अनुभूति हो रही है। बड़ी विलक्षण दशा होती है भाव की। पीछे वर्णन आया ना कि श्री राधा हंस हंसनी का उपाख्यान सुन करके हंस से जो रास्ता पूछा, वहां कहते हैं कि श्री राधा के भीतर उस आख्यान से जो सर्वप्रथम स्नेह की जागृति हुई, वहां कहा है वो स्नेह की जागृति हुई। इसके बाद वहां जाने का उपक्रम हुआ और नीलम प्रतिमा से जो मिलन हुआ, उस मिलन के संबंध में कहा गया कि वो क्षण भर का मिलन श्री राधा के जीवन की आधारशिला बन गया। उस आधारशिला पर 7 मंजिल का प्रेम का भवन का निर्माण हुआ। तो वो उसमें क्या क्या 7 मंजिलों में क्या क्या थे, बोले स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। इन 7 मंजिलों की अधिष्ठात्री यही है। पर अभी तो इसने प्रथम तल में चरण रखे हैं। प्रथम स्नेह दुहु मन मान्यो, ये प्रथम स्नेह की जो बात है, इसी को आचार्यों ने पूर्व राग कह करके, ये बड़ा, इसमें बड़ा भारी एक सर्वस्व समर्पण को लेकर के ऐसा वेग होता है कि प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की दूरी को वे किसी प्रकार। भाई जी का पद है पद रत्नाकर का, विघ्न बाधाओं की ओर दृष्टि नहीं जाती, चल पड़ता है, एकाकी चल पड़ता है और निश्चय करता है नंदा जी का पद है, यह तन फिर बहुरी नहीं पाई हो, बल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वारी, परमानंद जी का पद है, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वारी। तो परमानंद जी की निष्ठा उस समय श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति है। तो वल्लभाचार्य जी को वे कह रहे हैं वल्लभ वेश मुरारी, ये मुरारी ही श्री कृष्ण ही ये वल्लभ का वेश बनाए हुए मेरे सामने है। इसलिए अब न छाड़ो चरण कमल, अब इनके चरणों का महात्म्य मैं जान गया हूं। अब ये जैसा चाहेंगे वैसा ही मुझे करना है। ये गुरु चरणाश्रय के प्रति निष्ठा, उनके नंदनंदन और श्री वल्लभ 2 नहीं है। ठीक यही निष्ठा बाबा के जीवन में बाबूजी के प्रति थी। श्री कृष्ण और ये नीलम का पिंजड़ा 2 नहीं है, ये दृढ़ धारणा थी। इसी का परिणाम है कि बाबा के जीवन में इतनी ऊंची वस्तु स्वयमेव संक्रमित हो गई। जो बाबूजी के हृदय में लीला विलास हो रहा था, वो ज्यों का त्यों संक्रमित हो गया। इसमें मुख्य चीज क्या थी? ये भाव प्रवणता। ये भाव की बड़ी महिमा है, भाव की बड़ी भारी महिमा है। इस अवस्था में सखिया ने श्री राधा को देखा तो उनको लगा कि अब इसको यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, शीघ्र ही महल में ले जाना चाहिए। तो श्री ललिता जी ने कर कमल पकड़ा। अनुभूति क्या हो रही है? आह, नीलम प्रतिमा ने मेरा कर धारण किया है। अत्यंत सुख स्पर्शी अनुभव हो रहा है प्राणों को। सखियां विश्राम कक्ष में ले गई, किसी प्रकार ले आई।
भाव भावित जब मानस होता है तो कहते हैं मस्तिष्क में और तन में अति उष्णता बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ जाती है। तो वहां शीतल उपचार करने से भाव समित होने की संभावना रहती है। तो श्री मंजूश्यामा जी सुरभित विलेप लगाने लगी, पर इस राधा को अनुभव हो रहा है कि ये सौरभ तो नीलम प्रतिमा से झरझर करके मेरे तन में भर रहा है, क्योंकि मंजूश्यामा जी भी तो नीली नीली है और वो लगा रही है, तो उसको लग रहा है नीलम प्रतिमा से ये सौरभ झरझर के मेरे अंगों में भर रहा है। विश्राम कक्ष में उसको वे ज्यों त्यों कर ले आई प्रीतम, ते बहन कनिष्ठा लगा रही सुरभित विलेप तन में प्रीतम। ये भान हुआ उसको सौरभ नीली प्रतिमा में है प्रीतम, उससे झरकर भर रहा और मेरे अंगों में है प्रीतम। जब सखियों को लगा कि अब भाव की ऊष्मा उतनी नहीं है, अतः इसको किसी प्रकार से कुछ खिला पिला दिया जाए। दिन भर तो कुछ खाया नहीं, वन देखने गई, थकी हुई और घर आते आते ये दशा हो गई, तो किसी तरह से इसको कुछ खिला दिया जाए। सखिया ने चेष्टा की पर सफलता नहीं मिली। तो मंजूश्यामा ने एक तरीका ढूंढ लिया। वो थाल में से कोई मिठाई का कौर उठाती है, पहले अपने होठों पर लगाती है, फिर खिलाती है, तो उसको लगता ओहो ये तो नीलम प्रतिमा का अधरामृत है, पाती चली गई। इस तरह से कुछ खिलाया, फिर इसी तरह से जल भी पिलाया, और जल पिलाने के बाद में फिर भुला भुला करके तांबुल भी खिला दिया। इतना खिला देने के बाद में इन सखियों को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो इसका श्रम कुछ हल्का हो जाएगा, अब विश्राम करा दें। तो विश्राम भवन तो वो था ही, पलंग पर विश्राम करने के लिए लिटाया। विश्राम करने की मानसिकता हो तभी विश्राम होगा, मानस तो इस लायक है नहीं, पर फिर भी बहुत आग्रह करने पर एक बार वो लेट जाती है भावों में डूबी हुई। पर एक पहर बीतते बीतते उठ के बैठ जाती है, उठ करके अपनी हथेली देखती है तो नीलम प्रतिमा जैसी दिखती है। फिर बाहु मूल तक हाथ देख जाती है, वो नीलम प्रतिमा जैसा ही दिखता है, तो उठ के खड़ी हो जाती है। चरणों की ओर देखती है, टखने देखती है, पूरा नीलम प्रतिमा जैसा ही सब कुछ है। थोड़ी देर में उसे लगा कि मेरा पूरा तन ही नीलम प्रतिमा जैसा है, और ये आभूषण की बजाय वेणु हाथ में लिए हुए, जैसे वो नीलम प्रतिमा वेणु लिए हुए है। तब ऊहापोह में पड़ गई, क्या सचमुच मैं नीलम प्रतिमा ही हूं? अब मैं बृषभानु पुत्री किशोरी हूं या नीलम प्रतिमा हूं? इस ऊहापोह में थोड़ी देर के लिए उसका मन उलझ गया, पर समाधान भी शीघ्र ही मिल गया। क्या समाधान मिला? समर्पण के समय श्री राधा के मन में जो संकल्प था कि कैसे मेरे प्राण अभी अभी इस नीलम प्रतिमा में विलीन हो जाए, तो कहते हैं मेरे नील देवता की कैसी कृपा, कैसा उनका प्यार, उन्होंने मुझे सर्वांश में स्वीकार कर लिया, सर्वांश में स्वीकार कर लिया। ये ध्यान आते ही बस बैठ गई आंख मूंद करके, अब तो मैं नीलम प्रतिमा ही हो गई। तो नीली नीली प्रकाश की किरणें श्री राधा के तन से वहां सर्वत्र कक्ष में फैलने लगी। अब उस नीली किरणें जो फैल रही है, उस किरणों का आधार कौन है? बोले श्री राधा ही तो है।
उस पीताभ छवि से नीली किरणें और नीली में पीताभ ये एक दूसरे में ऐसे अनुस्यूत हो गए कि बोले, बाबा कहते हैं इस बात को समझना और कहना ये दोनों ही कठिन है। अज्ञेय है, जानना कठिन है। कैसे ऐसे हो गया, जानना कठिन है। जब अज्ञेय है उसको ठीक जानते ही नहीं तो उसका निर्देश क्या करें। इस भाव दशा में उनके अनुगत होकर के कोई अनुभव तो कर सकता है पर वर्णन कैसे करे। ऐसी दशा में वो श्री राधा निमग्न है। मावस्या की रात्रि थी जिस दिन पुष्प चयन करके आई, तो मावस्या की संध्या थी, पूरी रात बीत गई। दूसरा दिन शरद निशा की पहली रात्रि, शुक्ल पक्ष की शरद निशा की वो पहली रात्रि बीत गई। दिन बीता, रात्रि बीत गई। तब कहीं जाकर के द्वितीय तिथि को उसको भान हुआ अपने शरीर का, हाँ मैं वृषभान पुत्री राधा हूं। जब अपने तन को पकड़ा, कुछ प्रकृतिस्थ देखी, तब मैया मौसी सहचरिया उससे पूछने लगी, बहुत प्यार से पूछने लगी, अरे लड़े थी, क्या हो गया है तेरे को, तू बता तो सही। देख तू जो चाहेगी वही मैं तुझे दूंगी, बता तो सही क्या हुआ। अब क्या बताए, उसकी कोई चाह शेष रही नहीं, सारी चाह उसकी उस नीलम प्रतिमा में मिल गई। प्रकृतिस्थ तो हुई पर पूरी पूरी नहीं हुई। इन सबका तो कुछ जवाब दे नहीं रही है, पर सखियां जानबूझ करके उसको प्रकृतिस्थ करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने लगी। ललिता जी ने पान बीड़ा लेके हाथ पे रखा, कहा बता क्या है ये। पान बीड़ा हाथ पे रखा और पूछा, बता क्या है। अब उत्तर सुनिए। बिजली बादल में रहती है पर पहले वो चमकती है, तब मेघ बरसता है। अब ये पूछी बात का उत्तर है क्या, वो अपने भाव राज्य में ही एक प्रेम पथ के सिद्धांत का संकेत कर दिया कि पूर्व राग की स्थिति होने पर ही प्रीतम की ओर से अपनाने का उपक्रम तैयार होता है। जैसे पहले बिजली चमकती है तब मेघ बरसता है, ऐसे प्रियतमा का सर्वार्पण समर्पण ही प्रियतम को उसके प्रति प्रेम दान के लिए विवश करता है। विशाखा जी ने कहा, बहन तेरे बाल गूंथ दूं, तेरी बैणी गूंथ दूं। पहले तो कुछ बोली नहीं, और जब बोली तो कहती है प्रियता में सुख है, सुख में प्रियता है, फिर भेद क्यों बनाए। अच्छा इसलिए बनाए ना कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये भी उत्तर अपने जगत का दे रही है। प्रियता में सुख है, सुख में प्रियता है, ये एक दूसरे के पूरक है। अर्थात मेरी प्रियता उस नीलम प्रतिमा में और नीलम प्रतिमा का मेरे प्रति जो संदेश है, प्राणेश्वरी, जीवनेश्वरी, वल्लभ है, ये एक दूसरे को उद्दीपन कर रहे हैं ना, एक दूसरे को उद्दीपन कर रहे हैं। तो बोले ये एक दूसरे के पूरक हैं। इतने में तीसरी सखी ने कहा, हरी बहन पुष्प चयन करने चले, पूजा करनी है ना, पुष्प करने चले। अब उसकी बात इसने सुनी या न सुनी कौन जाने,
पर उसका उत्तर ये था, धीमे से स्वर में बोली, कहीं पपैये की आवाज सुन ली? हमने आंखों से देखा है बाबा इस महासिद्धि की अवस्था में भी कभी कभी चंद्रमा की चांदनी देख करके, पपैया का स्वर सुन करके सजल नेत्र हो जाते थे। पूर्ण चंद्र को देखा, रात्रि में पपैया बोला, इनकी आंखें भर आई। कोकिल बोलती तो उसके साथ कुहू कुहू करने लगते। ये उद्दीपन की वस्तुएं हैं प्रेमियों के लिए। मीराबाई का तो एक पद है जिसमें कहा है, पपैया पीव की बानी न बोल, जो कोई विरहनी सांभले, सांभले मैंने सुन ले तो पीव कारण जिए दे, पपैया पीव की बानी न बोल। श्री राधा कहती हैं, इस पपैये को पीव कहाँ, पीव कहाँ, ये किसने सिखाया? मैंने या मेरे प्रीतम ने या इसने स्वयं से यह सीख लिया? अब सखी ने जो पूछा कि पुष्प चयन करने जाना है, इसका उत्तर नहीं है, अपने भाव जगत से बोल रही है। अनमनी हुई बैठी है, सामने कुछ फूल खिले हुए हैं। उन खिले हुए फूलों को देख करके सखी कुछ कह रही है, पर वो कुछ और ही समझ बैठी। वो कहती है, यौवन ऐसा ही होता है, जैसे ये फूल खिले हैं, ढह ढह करते हुए फूल खिले हैं, कितने सुंदर लगते हैं। बोले यौवन भी ऐसा ही होता है, पर जैसे प्रत्येक पुष्प का रस भौरा नहीं ले पाता है, ऐसे ही यौवन भी है, ऐसा ही है कि वो प्रीतम उस यौवन की पूजा को स्वीकार कर ले, आवश्यक तो नहीं है। प्रेमी एकाकी भाव से चलता है, वो अपने को सर्वथा झोंक देता है, प्रतिफल की इच्छा नहीं करता। प्रेम का प्रतिफल नहीं चाहता। वाह समर्पण प्रभु चरणों में, जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा को, चिर संचित सारा डेरा। पद रत्नाकर का पद है, उसमें श्री राधा कहती हैं कि मेरी ये एकांतिक अर्चना निरवधि काल तक चलती रहे, स्वयं मेरे प्राण प्रीतम को भी इसका पता न चले, क्योंकि पता चल जाएगा तो वे प्रतिदान किए बिना मानेंगे नहीं, क्योंकि अत्यंत कृतज्ञ हैं, प्रतिदान किए बिना मानेंगे नहीं, तो फिर मेरा एकाकी भाव नहीं रह पाएगा। बन गया, एकाकी भाव नहीं रह पाएगा। अतः अपने प्राण प्रीतम से भी अपनी अर्चना छिपाती है, अर्थात सच्चा प्रेमी एकाकी प्रेम के सूरदास जी आदि ने बहुत उदाहरण दिए हैं। 9 उदाहरण तो, मन रे माधव सौकर प्रेत, काम क्रोध मद लोभ मोह तू छाड़ सबे विपरीत। इस पद में जो बाबा के परमार्थ की सारगम वाली पुस्तक है, उसके 33 पदों में पहला ही पद है। 9 उदाहरण इसमें दिए हैं एकांगी प्रेम के। तो एकांगी प्रेम का स्वरूप प्रेमी के जीवन में इसी तरह से अभिव्यक्त होता है, क्योंकि भाव जगत की सर्वोच्च मूल आधारशिला श्री राधा है, महाभावमयी है। इस महाभावमयी राधा के जीवनी को देखकर श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का गुर सीखा जा सकता है। भरतलाल जी को देख करके भरद्वाज ऋषि ने कह दिया, तुम के भरत कलंक है हम सबको उपदेश। तुम तो कहते हो कि मैं राम जी को वनवास पे जाने में कारण बना, माता ने ऐसा वरदान मांगा, कलंकित हो गया मैं।
पर सच्ची बात तो ये भरत, राम जी ने अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तुम्हारे को उस प्रेम समुद्र का मदराचल बना करके राम प्रेम प्रकट किया, तो तुम तो साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हो। इससे तुम्हारे चरित्र से हम सबको शिक्षा मिल रही है। ऐसे श्री राधा स्वगत अपनी कुछ बातें बोल रही हैं। सखियां प्राकृत धरा पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चेष्टा करते करते पूरा दिन बीत गया। द्वितीया तिथि का दिन बीत गया, रात्रि आई। रात्रि आई तो उसको विचित्र अनुभूतियां हो रही है। क्या अनुभूति हो रही है? पहले पैर में दिखा कि मेरे नील देवता चंपा पुष्पों की माला लेकर के आए हैं और मेरे गले में पधा करके चट चल दिए, संकेत किया। ये है माला पहना करके चल दिए, संकेत कर रहे हैं कि चलो निकुंज में चलो। तो बोले मैं भी साथ साथ चल दी, पर लगा कि तो मेरी भाव दशाई थी। सामने किसी चंपक लता को ही देख करके श्री कृष्ण मान बैठे। थोड़ी देर में लगा कि नहीं, लौट आती है। दूसरे पैर में उसको लगा कि वे जाति जूही आदि छोटे छोटे पुष्प होते हैं, बहुत सौरभमय होते हैं। इनका गजरा बनाया जाता है। एक एक फूल पिरो के माला तो पतली सी हो जाएगी, गजरेदार माला होती है। बिहारी जी के मंदिर में देखने को मिल जाएगी, यहाँ पता नहीं। पहले बगीचे में थी, पहले बगीचे में जूही जाति यूं थी जैसे मोगरा और बेला और दो तीन नाम है इनके। ये थोड़े थोड़ी आकृतियों में फर्क है। एक ही जाति के फूल होते हैं सफेद सफेद। मोगरा किसको कहते हैं, बेला किसको कहते हैं, मोतिया किसको कहते हैं। एक ही जाति के भिन्न भिन्न आकार के ही पुष्प हैं। ऐसे जाति यूथी जूही एक ही जाति के हैं। इनका सुंदर एक गजरा लेकर के नील सुंदर आए और चौथे पैर में जपा कुसुम की माला। जपा कुसुम लाल होता है, लाल। और चौथे पैर में आकर के उषा काल में उनका जो प्रेम दान था, जो संकेत दान था, वो अत्यंत ही निराला था। बस श्री राधा उस प्रेम प्रवाह में थोड़ी देर के लिए जैसे डूबी, दूसरी क्षण भान हुआ, चले गए। आए और चले गए। जब अतिशय प्यार की उमंग रहती है, उस समय यदि जाने का बोध हो जाए तो प्रेमी के पास व्याकुल हृदय से रोने तड़पने के सिवाय कुछ बचता नहीं। नारायण घाटी कठिन, जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशक भव, ये मग के विश्राम। प्रेमियों को यही सौगात मिलती है। तो कहते हैं फिर रोना ऐसा प्रारंभ हुआ, ऐसा रोना प्रारंभ हुआ। 40 पहर और 2 घड़ी तक उसके आंसुओं का प्रवाह थमा नहीं। महल के परिवारीजन, परिचायक, सखियां सब की सब सचिंत हो गई कि कहीं ये मैल आंसुओं के प्रवाह में ही डूब न जाए। ये समझने की बात है।
आंसुओं के प्रभाव में महल डूब जाए? बोले हाँ, सामान्य आंसुओं की बात अलग है, और ये भगवत प्रेम के आंसू बड़े विलक्षण होते हैं, बड़े विलक्षण होते हैं। सुंदरी सरोवर का जल श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद उद्धव जी वहां बैठे हैं, सखियां अपने आप बीती श्री कृष्ण की बातें श्री राधा को सुना सुना के कहती हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वो इस प्रकार से छोड़ के चले जाएंगे। बहन, उस दिन तो उन्होंने ऐसा कहा था, उस दिन ऐसा कहा था, एक एक बात याद करके खिन्नता प्रकट कर रही है। उन सबकी खिन्नतापूर्ण बातें सुनते सुनते वो सरोवर का जल उफान आ गया, उसमें उफान आ गया, बह चला। सखियों को भी कमर कमर तक हिलोरों में हिलाने लगा। वृंदावन के वृक्षों में जाकर के उलझ गया। उद्धव जी देख के अवाक रह गए, अवाक रह गए। जब सरोवर का जल उनकी विकलता सहन नहीं कर सका, ये तो विकलता की बात थी, प्रेम में भी ऐसी दशा होती है। 11वें शतक में वर्णन आएगा, ठाकुर जी ने जब नाग लीला का श्री जी के सामने नाग का वर्णन किया कि जल्दी चलो, इस वन में एक भयंकर नाग रहता है, तो वो नाग की बात सुन करके उसने कहा, रहता है तो रहने दो, अरे वो इस समय पानी पीना आता, बोल पानी पीना आता है कि हमारे सुख को छीनने आएगा। वो बातों में कर दी देर और सचमुच नाग सामने आ गया। उस नाग लीला में जब श्री कृष्ण ने ये कहा, श्री राधा ने कहा कि तुम कह रहे हो ये नाग है, पर मुझे तो इसमें तुम दिखाई दे रहे हो। अरे अब तो तेने बड़ी भूल कर दी, तेरी आंखों में मैं भरा रहता हूँ, उसी आंखों से तेने इसको देख लिया, अब तो ये मेरे समान बलवान हो गया, तो चलो भाग चले यहाँ से। पर श्री राधा क्या सोच रही है? ये कहते हैं मैंने दृष्टि डाली इसलिए बलवान हो गया, तो इसका अर्थ है इस नाग से ज्यादा मैं बलवान हूँ। यदि मैं इसके सामने लपक पड़ूं तो ये क्या कर पाएगा? ये निश्चय यदि बता दूंगी तो मुझे रोक लेंगे। इसलिए बस एक बार श्री कृष्ण की ओर देखा, एक बार नाग की ओर देखा, चपला का सा वेग लेकर के उछल पड़ी सामने। श्री कृष्ण ने पीछे से बाहों में ले लिया। जब आंख खुली, पूछा वो नाग कहाँ गया? उस समय श्री कृष्ण की जो भाव दशा हुई है, कुछ देर तो बोल नहीं पाए, और जब बोले तो यही कहा, तुम्हारी भावमयी दृष्टि का ये चमत्कार है कि आग शीतल हो जाती है, पत्थर पिघल जाता है। उसी दृष्टि से तुमने नाग को देखा तो नाग बेचारा पिघल गया, बह गया, अब तो उसकी जगह ये काला काला कृष्ण ही आंखों में भरने के लिए बच गया। ये बातें हो रही है जमुना के तट पर दोनों में। यमुना जी सुन रही है। ये सुनकर के यमुना जी दौड़ी उनके दोनों के चरण चूमने के लिए। कैसा एक दूसरे के लिए प्राणों का उत्सर्ग है। कोई भय, कोई प्रलोभन प्रेमियों के सामने टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने भय ही दिखाया था। आप देखिए, वृंदावन चाचा की 42 लीला छद्म की, और प्रत्येक लीला में कभी ठाकुर जी की, कभी श्री जी की प्रीति परीक्षा होती है छद्म लीला में, और हर लीला में उत्तीर्ण होती है श्री किशोरी। तो इनकी प्रेममयी भाव दशा देख करके, सुन करके यमुना जी में उफान आ गया। वो दौड़ के चरण चूमने लगी। वही अंश जो है बाबा को सर्वाधिक प्रिय था, इसलिए महाराज जी को अपने श्रीमुख से गा के सुनाया था। प्रक्षालित किए तरंगों ने फिर पद हम दोनों के प्रीतम, ये प्रसंग सुनाया था। आगे आएगा प्रकरण। वैसे जो सूचनाएं सबको दी गई है उसके अनुसार तो यही था कि 17 तारीख से 23 तारीख तक या 5 से 7
प्रीतम काव्य की कथा होगी, पर हमारे उमेश भैया का कहना है कि इसको पूरा कर लिया जाए तो अच्छा है। तो बहुत अच्छी बात है, पूरा कर लिया जाए। कल है अक्षय तृतीया, उस दिन भर कार्यक्रम है, तो यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम रख लेंगे ताकि अन्य कार्यक्रमों को भी कल ही करना है। तो कल 5 से 6 यहाँ कार्यक्रम कर लेंगे। अभी इस चतुर्थ शतक का कुछ अंश बाकी है, वो ये है कि 40 पहर और 2 घड़ी तक श्री राधा का जो रुदन प्रारंभ हुआ उससे सब सचिंत हो गए। इतने में ही इतनी जहां व्याकुलता बढ़ती है तो परम व्याकुलता की स्थिति में ही पूरे काव्य में जगह जगह वर्णन आएगा कि इस भाव दशा की जो 10वीं दशा आने लगती है, 10वीं दशा यानी मृत्यु दशा आने लगती है, तब ये प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण का वो शिक्षित सुख अलक्षित रूप से श्री राधा के कक्ष में प्रवेश करता है। अलक्षित रूप से अर्थात श्री राधा ही जान पाई और कोई जान नहीं पाया। और आकर के उसने प्रणाम करके विनम्र निवेदन किया कि आपके नील देवता ने आपको अंतस्थल से निवेदन किया है कि प्रियतमे धैर्य रखो, अब हमारा तुम्हारा नित्य मिलन होगा। तुम्हारे यहाँ से महर्षि दुर्वासा साल भर पहले जब विदा हुए थे तो उन्होंने जो वरदान दिया था तुम्हें, वो वरदान ही तुम्हारे हमारे मिलन में निमित्त बनेगा। अतः आपकी जय हो, निरवधि जय हो, श्री चरण सरोवरों की जय हो, ऐसा कहते हुए वो सुख चला जाता है। बस श्री कृष्ण का ये संदेश पा करके श्री राधा के आंसू सूख जाते हैं, कुमलाया हुआ चेहरा प्रसन्न हो जाता है। अब श्री राधा प्रसन्न मुख बैठी देख करके परिवारी जन भी प्रसन्न हो गए, उनको यही अभीष्ट था। और तो और आकाशचारी भगवान सूर्य नारायण भी श्री राधा को प्रसन्न वदना देख करके प्रसन्न हो गए, हंसने लगे। श्री राधा का रुदन देख करके सूर्य किरणें भी तेज पुंज नहीं रही, मलिन हो गई। फिर राधा प्रसन्न हुई तो किरणों में चमक आ गई, यानी सूर्य नारायण हंसने लगे। वाह, क्योंकि ये श्री राधा इनकी पुत्री भी तो है। सूर्य नारायण ने भी तपस्या करके श्री राधा को पुत्री रूप में पाना चाहा, तो वृषभान जी के तन में ही सूर्य नारायण का भी आवेश है। प्रसन्न हो गई। आज हमने सारे छंद नहीं पढ़े, इसका कारण था आज का पाठ था लंबा। 50 छंद तक प्रतिदिन किसी तरह से हो पाते हैं और आज 70 से भी अधिक छंद थे। इसलिए यदि ये छंद पूरा नहीं करते तो रोती बिलखती राधा को बीच में छोड़ना अच्छा नहीं था। आगे कार्यक्रम किस रूप में कैसे रहेगा, इसलिए आज इसको यहाँ एक बार पूरा कर दिया। और चाहते हैं, हमारी इस समय गायन करने लायक कंठ की दशा नहीं है। शुगर से कहो, किसी से कहो, थोड़ा बहुत बोलते ही गला काम नहीं देता है, तो कथा के रूप में सुना देंगे और छंदों का पाठ भी साथ साथ करते रहेंगे। राकेश भाई आज शायद गांव जा रहे हैं,
चला गया होगा। तो हमने यही कहा था कि भैया कीर्तन तुम संभाल लेना, कथा हम कह देंगे। तो वो आगे जैसा भगवान प्रेरणा करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। 7 बज रहे हैं। भैया कोई जाके पुजारी जी को बुला ले में है। अच्छा अच्छा ठीक। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे।